हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से आए हैं काफ़ी दिनों के बाद क्लास 6 का विज्ञान लेके, जिसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर, ये देखिए क्लास 6 है। क्लास 6 का विज्ञान है। इसमें पहला चैप्टर है हमारा भोजन कहाँ से आता है। क्या चैप्टर का नाम है? भोजन कहाँ से आता है। देखिए अध्याय अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। तो आज हम लोग इसका सभी प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। देखिए पेज नंबर 9 में है। यह सवाल नंबर 1 क्या है? क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? सवाल क्या है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके रखे हैं। क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? उत्तर उत्तर क्या होगा? नहीं। सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव, ठीक है। जैसे मानव क्या लेता है? चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेता है। परंतु गाय घास एवं अनाज खाती है। इसको अगर चाहो तो और भी लंबा कर सकते हो, अलग अलग जानवर का उदाहरण देके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? चार पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारे किताब में भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये चार पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं क्या है, देखते हैं। चार पौधे, इधर हम पौधे का नाम लिखेंगे और इधर इसका भाग का नाम लिखेंगे, उत्पाद या इसका भाग का नाम लिखेंगे कि हम कौन सा भाग इसका खाते हैं, ठीक है। ये हो गया भाग। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो पौधे का नाम लिखते हैं पहले। जैसे मान लो चार पौधे के नाम लिखते हैं, तो कौन से भाग खाते हैं। जैसे खीरा का पौधा है ना। मान लो यहाँ हम खीरा लिखते हैं। खीरा का पौधा है, क्या खाते हैं इसका? खीरा क्या एक फल है, क्या है? पौधे का जो है वो फल खाते हैं हम लोग, खीरा का पौधा का। इसी प्रकार मूली, मूली का जो पौधा है, मूली का पौधा का हम लोग क्या खाते हैं, ठीक है। मूली का पौधा का हम लोग क्या खाते हैं? मूली का पौधा का हम लोग जड़ खाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के जड़, सॉरी गलती हो गया, जड़ खाते हैं। यानी मूली का क्या खाते हैं हम लोग? जड़ को खाते हैं। इसी तरह गाजर का भी हम लोग क्या खाते हैं? जड़ को खाते हैं। अब इसका तीसरा उदाहरण जैसे पालक, इसको बच्चों नोट करते जाना। ये क्या है? पालक है। पालक क्या है? पालक का हम लोग क्या खाते हैं? तना और पत्तियाँ, तना और पत्तियाँ, ठीक है। पालक का हम लोग क्या खाते हैं? तना और पत्तियाँ। इसी के साथ मान लो और एक उदाहरण देते हैं, सरसों। सरसों, सरसों का हम लोग क्या खाते हैं? सरसों का ये है, ये बीज है। सरसों का हम लोग बीज को खाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कहता है चार पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं। कौन से भाग करते हैं? तो ये पौधे का नाम है खीरा, मूली, पालक, सरसों, और सभी का अलग अलग। जैसे खीरा का हम लोग फल खाते हैं, मूली का जड़ को खाते हैं, और पालक का तना और पत्तियाँ खाते हैं, सरसों का बीज को खाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब आएंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। चार जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन है जो तुम आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। किताब में मैं दिखा रहा हूँ इसको। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। चार जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। यानी चार अलग अलग जंतु का नाम लिखना है, उससे क्या हम लोग खाते हैं, क्या पदार्थ मिलता है, भोज्य पदार्थ, उसका नाम लिखना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चार जंतु के नाम। तो पहला जंतु, ठीक है, इसको और हम जूम कर देते हैं। पहला जंतु, यहाँ इधर जंतु लिखे, इधर उत्पाद लिखे हैं। तो जंतु का नाम जैसे गाय हुआ, ठीक है। गाय का हम लोग क्या खाते हैं? दूध खाते हैं। दूसरा जंतु है मछली। मछली का हम लोग क्या खाते हैं? मांस को खाते हैं, मछली का। तीसरा जंतु क्या है? बकरी। बकरी का हम लोग क्या खाते हैं? मांस भी खाते हैं और दूध भी खाते हैं।
चौथा जंतु है मुर्गी। मुर्गी का हम लोग क्या खाते हैं? अंडा भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो चलिए हमारा ये तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न क्या था? 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। ठीक है? तो ये मेरा तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न क्या है कि दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है? दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए, यानी दूध से जो जो चीज़ बनता है उनका नाम लिखना है, खाने लायक जो भी चीज़ बनता है। तो बहुत सारा है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, दूध से क्या क्या बनता है? दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, खोआ बनता है, आइसक्रीम बनता है, राबड़ी बनता है, और भी कुछ मिठाई वगैरह बनता है। तो चूँकि यहाँ पर ज़्यादा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए, या दिया हुआ नहीं कि कितना लिखना है, तो फिर भी हमने 1 2 3 4 5 तरह का भोज्य पदार्थ लिख दिया। तो इसका उत्तर में इसको लिख लेना, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है बच्चों? तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, उसके बाद है ये मिलान है। क्या है? मिलान है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं पर मिलाएंगे। मिलान कीजिए। सवाल नंबर 5, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम नंबर में क्या? शाकाहारी। शाकाहारी, इसमें से कौन सा किसके साथ मिलान होगा? तो शाकाहारी क्या करते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। यानी शाकाहारी वैसे जानवर का कहा जाता है जो सिर्फ पेड़ पौधों का खाते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका क का घ के साथ, क का घ के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद शेर और बाघ। शेर और बाघ क्या है? मांसाहारी जंतु है, सबको पता है। दूध अंडा और मांस। दूध अंडा और मांस किन से प्राप्त होता है? जंतु उत्पाद है, जंतु से प्राप्त होता है। शहद। शहद कहाँ से प्राप्त होता है? ये मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों? तो ये मेरा 5 नंबर का मिलान ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी आप लोग उतार के नोट बना लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे 6 नंबर वाला क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। ये जो खाली जगह है इसको भरना, और इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है। शब्द दिया हुआ है, इसको भरना है। जैसे गन्ना, सर्वहारी, ऊर्जा, शाकाहारी, इसी चारों में से ये चारों को भरना है। ठीक है? तो हमें शक्कर डैश से प्राप्त होती है, यानी शक्कर यानी चीनी हमें किन से प्राप्त होती है बच्चों? गन्ना से। ठीक है? ये हम लोग पहले से ही पढ़े, बचपन में भी पढ़े हैं कि गन्ना से शक्कर प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोग गन्ना लिखेंगे। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? गन्ना लिख दिए। ठीक है बच्चों? इसको हम और भी जूम कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। गन्ना से। जूम ज़्यादा हो गया। ठीक है? गन्ना से। बंदर। बंदर क्या है? गन्ना तो मेरा बचा कितना? सर्वाहारी, ऊर्जा और शाकाहारी। तो बंदर क्या है? बंदर। बंदर एक शाकाहारी जानवर है। क्या है? शाकाहारी है। बंदर मांस नहीं खाता, वो पेड़ पौधे की पत्तियां फल फूल खाता है। तो बंदर क्या है? शाकाहारी है। क्या? शाकाहारी। या शाकाहारी लिखेंगे। शाकाहारी लिखेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद लिखेंगे भोजन से हमें क्या मिलती है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों? हो गया। मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है? तो मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है, यानी ये मांस भी खाता है और साग सब्जी पेड़ पौधे भी खाते हैं। तो सर्वाहारी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ये मेरा सर्वाहारी हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर में है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें खाली जगह को भरना है। पहला नंबर क्या? बाघ डैश है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। जाहिर सी बात क्या है? मांसाहारी है, तो यहाँ पर मांसाहारी लिखेंगे। क नंबर में क्या लिखेंगे? मांसाहारी। मांसाहारी लिखेंगे क नंबर में। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। इसे शाकाहारी कहते हैं हिरन को। ठीक है? क्योंकि वह केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी पेड़ पौधे से जो उत्पन्न होता है वही खाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? शाकाहारी। शाकाहारी। ये हो गया। तोता केवल क्या? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। तोता केवल
पादप उत्पाद खाता है। उसके बाद घ नंबर क्या है, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। तो जो डैश यहाँ पीते थे, यहाँ बचा क्या मेरा दूध, दूध बचा। तो जो दूध हम पीते हैं वह प्राय क्या होता है, जो दूध हम पीते हैं वह प्राय क्या होता है, वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये 7 नंबर तक ये समाप्त है। तो आज हमने क्या किया कि क्लास 6 के विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है का सभी प्रश्न उत्तर को हल किया, और इसको आप लोग नोट में बना के रखिए, ये आपका बहुत ही काम आएगा। और आगे वाले आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें अपने क्लास के बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।